हेलो गाइस, आई एम हिमांशी। दिस इज इन 9th क्लास मैथ इन द चैप्टर है हमारा 6 लाइन्स एंड एंगल एक्सरसाइज हमारा 6.2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? इन द गिवन फिगर हमें एक फिगर दिया है 6.25 फिगर दिया है। इफ द पी क्यू पैरेलल एस टी, ये जो पी क्यू लाइन है ये किसके पैरेलल है? ये हमारे एस टी के पैरेलल है। तो एंगल पी क्यू आर क्या दिया? ये वाला एंगल दिया हमें 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी कितना दिया? ये दिया हमें 130 डिग्री 130 डिग्री दिया है। तो ये कि फाइंड करना है हमें कि कौन सा एंगल क्यू आर एस, तो ये वाला ग्रीन कलर का एंगल है, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले हम क्या लिखते हैं क्वेश्चन से, जो भी हमें चीजें दी होती है तो पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया है गिवन इन क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन से में हमें क्या दिया है? हमें ये दिया है कि P जो Q है लाइन वो पैरेलल है किसके? एस टी लाइन के। भाई एस टी लाइन की क्या है? ये पैरेलल है। और दूसरा में क्या दिया है कि हमें दिया है एंगल PQR, ये हमें दिया 110 डिग्री दिया है। फिर हमें दिया है कि एंगल RST, तो ये कितना दिया हमें? 130 डिग्री दिया है। और अब करते हैं इसमें क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे इसमें कि जो नीचे में जो ग्रीन कलर की लाइन है, ये वाली लाइन इसमें थी, मैंने ये इमेजिंग लाइन डाली है। तो इसमें क्या करूंगी कि यदि ये मतलब हमारा पी क्यू एस टी के पैरेलल है तो पी क्यू जो लाइन है वो एम एन के भी पैरेलल होगी। तो हमने ड्रॉ किया लाइन को, ड्रॉ एम एन लाइन। तो जब एम एन लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा एम एन पैरेलल पी क्यू। भाई ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? एम एन किसके पैरेलल हो जाएगी? हमारे पी क्यू के पैरेलल होगी। जब ये एम एल एन पी क्यू के पैरेलल होगी तो ये एस टी की भी तो पैरेलल हो जाएगी। तो इसकी कंडीशन लिखते ये अपने कर लेते कि एम एन पैरेलल एस टी, क्या एस टी के पैरेलल हो गए? क्यों? क्योंकि मैं ये रीजन लिख देती हूँ जो थ्योरम में इसमें दिया है कि लाइन्स पैरेलल से टू सेम लाइन आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। भाई कोई भी लाइन पैरेलल होगी, भाई पी क्यू जी किसके पैरेलल होगी? एम एन के। तो इस एम एन के पैरेलल एस टी भी तो है, तो इसलिए जो लाइन है हमारे एम एन पैरेलल है। अब आप ये लाइन देखिए, जो पी क्यू है, पी क्यू पैरेलल है हमारा एम एन के, तो एम एन के पूरे पैरेलल है। तो एम एन की जो पैरेलल है ये जो वाली लाइन है हमारा क्यू आर क्या कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा काटती है तो जो उसके सेम लाइन पे जो भी बनने वाले जो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होते हैं। और ये वाले जो एंगल है ये हमारा है पी क्यू आर 110 डिग्री। और यदि हम ही निकालेंगे एम आर क्यू, ये वाला जो एंगल निकालेंगे तो ये जो हमारा 110 डिग्री और जो हमारा ये वाला आर वाला एंगल होगा तो हमारा को इंटीरियर एंगल्स होगा और इसकी जो सम होगा वो हमारा 180 डिग्री होगा। तो एंगल क्या निकाल लेते हैं? एंगल निकालते हैं क्यू आर एम। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो लिख लेते हैं हम कि एंगल पी क्यू आर, तो पी क्यू आर ये वाला एंगल देख लेते हैं। फिर इसमें यदि मैंने प्लस किया एंगल एम आर क्यू तो किसके इक्विवेलेंट होगा? ये हमारा 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा को इंटीरियर एंगल्स है, क्योंकि टू पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। तो ये आ गया हमारा 180 डिग्री। अब हमारा जो पी क्यू आर कितने डिग्री दिया है? ये हमें दिया है 110 डिग्री। और फिर हमारे क्या है कि एंगल एम आर क्यू, तो ये हमें निकालना है और ये कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब जब हम ये एंगल निकाल लेंगे एम आर क्यू तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 डिग्री। और इसको ये जो 110 डिग्री इसको राइट हैंड साइड लेंगे तो 110 डिग्री हो जाएगा। अब जो हमारा एंगल है एम आर क्यू इक्वल कितना का 0 में से 0 का 0 और 8 है, 8 में से 1 गया तो 7 और 1 तो 0 तो कितना हमारा 70 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है हमारे कितने आ गए? हमारा आ गया 70 डिग्री। अब हम ये वाला एंगल निकालते हैं, इसमें ये वाला एंगल निकालेंगे हम एन आर एस, तो ये वाला एंगल निकालते हैं, वो निकालते हैं।
अब प्रीवियस पेज पर हमें कौन सा एंगल निकाला, जो हमारे ये हमारा व्हाइट कलर का है 70 डिग्री निकाला, तो ये MRQ एंगल है। अब हम निकालते हैं ये पे NRS, ये वाला एंगल निकालते हैं। एक तो हमारा 70 डिग्री निकल गया और एक हमारे क्या निकल गया, यदि हमारे ये वाला निकल जाए NRS, तो ये वाला जो एंगल हमारा QRS आसानी से निकल जाएगा। तो अब हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो इसके लिए अब इसको समझते हैं कि जो ST लाइन किसके पैरेलल है, वो MN के पैरेलल है और इसके ट्रांसवर्सल लाइन इसको एक काटे। जब टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी तो उसके सेम साइड में जो बनने वाले जो एंगल्स होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि वो को इंटीरियर एंगल होंगे इस कंडीशन। तो इसलिए हम इसमें निकालते हैं एंगल NRS एंगल, प्लस कर देंगे इसमें हम एंगल RST, और ये किसके इक्विवेलेंट है, 180 डिग्री के, क्योंकि हमारा को इंटीरियर एंगल है। अब इसमें NRS तो हमें निकालना है, तो ये क्या करने करें, NRS प्लस करेंगे RST कितना है, RST हमारा 130 डिग्री है, तो यहाँ पे निकाल लेंगे 130 डिग्री और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये क्या है, NRS निकालेंगे तो हमारा 180 डिग्री और जो हमारा 130 आएगा तो राइट हैंड साइड आएगा, माइनस को हो जाएगा, तो ये कितना होगा, एंगल NRS इक्वल टू 0 में से 0 गया 0, 8 में से 3 गया तो 5 और 1 में से, तो ये 50 डिग्री का हो जाएगा। अब एक हमारा ये कितना का, ये हमारा होगा 50 डिग्री का, तो ये वाला आसानी से निकाल देंगे। तो हम जो QRS निकालेंगे नेक्स्ट। हम देखते हैं कि जो हमारा MRQ 70 डिग्री, एक एंगल हमारा QRS ये ग्रीन कलर का ये, और जो हमारा एंगल आएगा क्या नाम NRS, तो ये क्या आ गई, ये तीनों ही एंगल एक ही वर्टेक्स पर बने हुए हैं। और जब एक ही एंगल एक ही लाइन पर वर्टेक्स में बने होते हैं तो वो वाले क्या होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं और उनका जो सम होता है वो भी 180 डिग्री होता है। तो अब हम कौन सा एंगल निकालते हैं, जो हमें क्वेश्चन में पूछा था वो निकालते हैं हम एंगल QRS। तो उसमें लिख लेते हैं एंगल, पहले लिख लेंगे MRQ, फिर प्लस करेंगे एंगल QRS, प्लस करेंगे इसमें एंगल हमारा NRS, और किसके इक्विवेलेंट होगा, ये 180 डिग्री का होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो लीनियर पेयर होगा। MRS कितना होगा हमारा, व्हाइट कलर का देखें तो हमारा 70 डिग्री है, प्लस हमारा ये एंगल है QRS फाइंड करना है, प्लस NRS हमारा कितना निकला था, 50 डिग्री निकला था, और इन सब का सम क्या होगा हमारा 180 डिग्री। अब 70 डिग्री और क्या नाम 50 डिग्री क्या होगा 120 डिग्री, तो ये कितना होगा हमारा 120 डिग्री, प्लस करेंगे हम एंगल QRS इक्वलेंट हो जाएगा 180। तो यहाँ हमारा एंगल आएगा QRS इक्वल कर देंगे 180 डिग्री माइनस कर देंगे 120, तो ये कितना आ जाएगा, 0 में 0 गया और 8 में से 2 गया, तो ये हमारा 60। तो ये क्या हमारा 60 डिग्री QRS एंगल हमने फाइंड कर लिया, जो हमें क्वेश्चंस में पूछा था। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।